गाइस इमेजिन कीजिए बिलियन फ्लोर वाली एक बिल्डिंग जिसके टॉप फ्लोर की खिड़की खोलते ही आपको स्पेस नजर आए और चांद आपके घर से नज़दीकी शॉपिंग मॉल जितना ही दूर हो। और अगर उतनी ऊंची बिल्डिंग होती भी तो फिर एक बार सोचिए उस बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पे एक एलिवेटर को जाने में कितना समय लगता। लेकिन क्या धरती पर बिलियन फ्लोर्स की बिल्डिंग बनाना पॉसिबल है? जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए। इंसानों द्वारा बनाए गए सबसे ऊंचे कंस्ट्रक्शंस के बारे में क्या आप जानते हो? दुनिया में इंसानों द्वारा बनाया गया सबसे ऊंचा और पहला कंस्ट्रक्शन था गीजा का पिरामिड, जो कि 147 मीटर यानी कि 450 फीट ऊंचा था। 4000 साल तक सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा होने का रिकॉर्ड रखने के बाद गीजा पिरामिड की जगह इंग्लैंड के लिंकर कैथेड्रल चर्च ने ले ली, जिसकी ऊंचाई करीब 160 मीटर बताई जाती है। इसके बाद साल 1884 में 169 मीटर यानी कि 555 फीट ऊंचा वॉशिंगटन मॉन्यूमेंट बनाया गया। ऐसे ही ऊंची इमारतें बनाने की कोशिश आज भी जारी है। आज दुनिया का सबसे बड़ा स्टैच्यू किसी और देश में नहीं बल्कि हमारे देश भारत में ही है, जिसे हम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से जानते हैं, जो कि 182 मीटर यानी कि 597 फीट ऊंचा है। जबकि आज की तारीख में सबसे ऊंची बिल्डिंग दुबई की बुर्ज खलीफा है, जिसकी लंबाई 828 मीटर है। साइंस को चुनौती देने वाली ये बिल्डिंग के प्रोजेक्ट्स के बारे में जब इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट को बताया गया तब वो भी इस प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन के बारे में काफ़ी दुविधा में थे, क्योंकि इतने ऊंचे कंस्ट्रक्शन के लिए सीमेंट को ऊपर तक लेकर जाना पड़ता और दुबई की गर्मी के चलते सीमेंट के ऊपर ले जाने से पहले उसके जम जाने की आशंका थी। इसलिए इंजीनियर्स ने सोचकर ये फैसला लिया कि कंस्ट्रक्शन रात में किया जाएगा। अब इसे सुनकर आप हैरान हो जाओगे कि ये बिल्डिंग इतनी ऊंची है कि अगर इस बिल्डिंग के ऊपर से कोई छलांग लगाए तो उसको नीचे तक पहुंचने में करीब 20 सेकंड का समय लगेगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या इंसान लाखों फ्लोर्स वाली बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन कर सकता है? अगर इसका आंसर यस होगा तो कैसे? अगर किसी चीज़ की कंस्ट्रक्शन लिमिट से ज़्यादा हो तो उसका बेस ज़्यादा गहरा, मजबूत और वाइड होना चाहिए, और हमारी पृथ्वी के गोल होने के कारण हमारी लिमिटेशन बढ़ जाती हैं। अब आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारी धरती पर एक और लंबे कंस्ट्रक्शन बनाने का ब्लूप्रिंट तैयार है, और अगर ये बिल्डिंग बन जाती है तो बुर्ज खलीफा भी इसके सामने छोटी लगेगी। जी हाँ दोस्तों, जापान के टोक्यो में एक बिल्डिंग की पूरी प्लानिंग हो चुकी है जिसका नाम है एक्ससीट 4000, और इसकी हाइट करीब 4 किलोमीटर तक रखी जाएगी। इस बिल्डिंग की हाइट को ध्यान में रखते हुए इसके बेस को 6 किलोमीटर वाइड बनाया जाएगा, जिसमें 800 फ्लोर की कैपेसिटी होगी और 5 लाख से 10 लाख लोग इसमें आसानी से रह सकते हैं। 4 किलोमीटर ऊंची बिल्डिंग बनाने के लिए उसके बेस का मजबूत होना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि हर बिल्डिंग का प्रेशर नीचे की ओर ज़्यादा होता है। बुर्ज खलीफा के आर्किटेक्ट विलियम बेकर ने कहा था कि अगर हमें माउंट एवरेस्ट जितनी यानी कि 8800 मीटर ऊंची बिल्डिंग बनानी हो तो उसके बेस को हमको 4700 किलोमीटर चौड़ा बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर इतनी ऊंची बिल्डिंग का बेस कमज़ोर हुआ तो हवा के झोंके से उस बिल्डिंग को घास के पत्तों की तरह ढेर होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इन हवाओं से इस बिल्डिंग को बचाने के लिए इसका शेप स्क्वायर नहीं बल्कि सर्कुलर, ओवल और ट्रायंगुलर शेप देने के बारे में आर्किटेक्ट सोच रहे हैं। और कंस्ट्रक्शन में हाई रेजिस्टेंस मेटल मटेरियल जैसे कि ट्रांसपेरेंट एल्यूमिनियम, जो कि स्टील से 3 गुना ज़्यादा मजबूत है, या फिर नैनो मटेरियल्स का यूज़ किया जा सकता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक नैनो मटेरियल्स को डिस्ट्रॉय करना लगभग नामुमकिन है। अगर मान लेते हैं कि ये बिल्डिंग बन भी जाए, फिर भी इसके एलिवेटर सिस्टम का क्या होगा? क्योंकि ऐसी सुपर बिल्डिंग में कन्वेंशनल एलिवेटर्स के लिए उतनी जगह नहीं रहेगी। आर्किटेक्ट ने बहुत सोचने के बाद ये डिसाइड किया कि ऐसी बिल्डिंग में कैटापल्ट एलिवेटर का यूज़ किया जाएगा। तेज़ रफ्तार और कॉम्पैक्ट होने के कारण उस बिल्डिंग के लिए ये परफेक्ट होगा। ये बिल्डिंग एक बिल्डिंग नहीं बल्कि पूरी दुनिया को अपने अंदर समाने की ताकत रखती होगी। हालांकि इतने बड़ी बिल्डिंग बनाने के लिए ज़रूरी मटेरियल के साथ साथ एनर्जी कम होने की वजह से हम इस बिल्डिंग का आधा भी नहीं बना सकते। लेकिन शायद आने वाले समय में कुछ जाबाज आर्किटेक्ट इस प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन निकाल लें। और एक प्रॉब्लम ये भी है कि अगर ये बिल्डिंग बन भी जाए तो स्पेस में 56,000 किलोमीटर प्रति घंटे से घूमने वाले एस्ट्रॉइड, कॉमेट्स और सैटेलाइट्स के टुकड़े फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड में इस बिल्डिंग का नामोनिशान मिटा सकते हैं। लेकिन हमारे वैज्ञानिकों ने इसका भी सोल्यूशन निकाल लिया है। रिमूव डेवरेस्ट नाम का ये इंस्ट्रूमेंट स्पेस का वैक्यूम क्लीनर कहा जाता है, जो कि स्पेस वेस्ट को साफ कर देगा और धरती में आने वाले खतरे को पहले ही खत्म कर देगा। आपको क्या लगता है, क्या मिलियन फ्लोर वाली बिल्डिंग फ्यूचर में बनाना पॉसिबल है? और अगर है तो आप उस मिलियन फ्लोर वाली बिल्डिंग के किस फ्लोर पर रहना पसंद करोगे? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और
अगर आप ऐसे ही वीडियो और भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे कि आगे आने वाली कोई वीडियोस आपसे मिस ना हो पाएँ।